हेलो। कैसे हैं आप लोग? चलो, आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। ठीक है, देखो, हम 2 से 3 क्लासेस में इसको कोशिश करेंगे चैप्टर को ख़त्म करने की। ठीक है, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास जितनी भी लगती हैं, लेकिन चैप्टर को हम काफ़ी डिटेल में करेंगे, तो आप पूरी क्लासेस देखना। चलो, स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क, जैसा कि इसमें कह रहा है, टाइम, वर्क, इन दो नामों के अलावा एक और नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी। क्या? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को कहते हैं हिंदी में कार्यक्षमता। क्या कहते हैं? कार्यक्षमता। तो जो वर्क है, कार्य, वो टाइम और एफिशिएंसी दोनों पे डिपेंड करता है। किस पे? टाइम पे और एफिशिएंसी पे, दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, कि जो वर्क होता है, वो वर्क टाइम और एफिशिएंसी इन दोनों पे डिपेंड करता है। अब एफिशिएंसी होती क्या है, पहले इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि यार एफिशिएंसी होती क्या है। कि एफिशिएंसी मतलब कार्यक्षमता। कार्यक्षमता कैसे? कार्यक्षमता का मतलब हुआ कि एक आदमी कितना कार्य कर सकता है, कि एक पर्सन है, वो एक पर्टिकुलर टाइम में कितना कार्य कर सकता है, कितना काम वो कर सकता है पर्टिकुलर टाइम में, यानी या एक दिन में, 1 घंटे में, 1 मिनट में वो कितना कार्य कर सकता है। तो यहाँ से हम एफिशिएंसी की डेफिनेशन देख सकते हैं कि एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या हुई, कि वर्क डन बाय ए पर्सन, इन 1 डे, 1 आवर, या फिर 1 मिनट। ठीक है, क्लियर है? कि वर्क डन इन पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, कि जैसे मान लो कि उसने 50 काम किया एक दिन में। ठीक है, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी? 50 पर डे। बात समझ में आई? एक पर्सन है, अमन, वो 10 बॉक्स बना रहा है, 10 बॉक्स बना रहा है इन 1 आवर, तो उसकी एफिशिएंसी क्या बनी यहाँ पे? 10 बॉक्स बना रहा है 1 घंटे में ना, तो 10 बॉक्स पर आवर। बात समझ में आ गई? यही उसकी एफिशिएंसी कहलाएगी। तो एफिशिएंसी क्या बनी यहाँ से? वर्क अपॉन में टाइम। क्लियर है? तो एफिशिएंसी हमने क्या देखी, कि एफिशिएंसी जो है वो हमारी बनी वर्क अपॉन में टाइम। तो यहीं से हम देखेंगे कि जो वर्क का फॉर्मूला बना, वो वर्क का फॉर्मूला क्या बना हमारे पास में? एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, और यदि हमें टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे? वर्क अपॉन में एफिशिएंसी कर देंगे। वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, या फिर हमें एफिशिएंसी की बात करनी है तो वर्क अपॉन में टाइम, हमने अभी देखा ही। ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले चैप्टर से काफी रिलेट करता है ये। ठीक है, कि स्पीड इनटू टाइम रिलेट करके बता देता हूं, कि जैसे वहां पे टाइम की बात कर रहे थे, तो वो टाइम तो टाइम ही रहेगा। ठीक है, जो वर्क है वो स्पीड टाइम डिस्टेंस में डिस्टेंस होता है, कि इतनी डिस्टेंस वो कवर करेगा, या इतना काम वो काम कर रहा है अभी। और जो वहां पे स्पीड थी, जो कॉन्सेप्ट स्पीड में लग रहा था, वही कॉन्सेप्ट एफिशिएंसी में लगता है। ठीक है, कि एफिशिएंसी स्पीड क्या होती थी, कि डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो, हमने सीख लिया है कि कार्य, वर्क सबको पता है क्या होता है। एफिशिएंसी एक नई चीज थी, तो एफिशिएंसी क्या होती है, कार्य क्षमता क्या होती है। ठीक है, कि एक दिन में या 1 घंटे में किया गया कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा, वही क्या कहलाएगी? एफिशिएंसी कहलाएगी। क्लियर है? हम्म, चलो देखो, अभी हमने देखा कि एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है? वर्क। तो हमें जब भी टोटल वर्क निकालना होगा तो हम एफिशिएंसी को, जैसे मान लो कोई पर्सन है, कि जैसे हम अमन की बात कर रहे हैं, कि अमन 5 बॉक्स बना रहा है, 5 बॉक्स बना रहा है पर डे, ये उसकी क्या है? एफिशिएंसी है। ये क्या है? उसकी एफिशिएंसी है। अब यदि वो एक दिन में 5 बॉक्स बना रहा है और वो कंटिन्यूअसली 4 दिन तक लगातार बॉक्स बना रहा है, तो 4 दिन में कितने बॉक्स बना लेगा वो? 20 बॉक्सेस। 20 बॉक्सेस, और ये 20 बॉक्सेस क्या हो गया? उसका वर्क हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, और वहीं पे दूसरा एक स्टूडेंट है, भानु, वो एक दिन में 7 बॉक्स बना रहा है, 7 बॉक्स पर डे। ठीक है, और ये 3 दिन तक काम करता है, तो 3 दिन में टोटल कितने बॉक्स बनाएगा? 21 बॉक्सेस। बात समझ में आ गई? 21 बॉक्सेस बना रहा है। देखो ध्यान से,
5 बॉक्स वो बना रहा है पर डे, 4 दिन में 20 बॉक्स बनाएगा। और यदि, चलो ठीक है, इसको भी हम सेम ले लेते हैं, एक और इधर कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि देखो एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क। अमन का एफिशिएंसी कितना है 5 और ये 4 दिन काम कर रहा है। भानु का एफिशिएंसी 7 है और ये भी 4 दिन काम कर रहा है। यानी यहाँ पे हमने टाइम को क्या कर दिया, सेम कर दिया। बेटा जब टाइम सेम किया तो वर्क यहाँ पे 20 और यहाँ पे 28। देखो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है उसका वर्क भी क्या होगा, ज्यादा है। कि यहाँ पे एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है, एफिशिएंसी भानु की ज्यादा है। ठीक है, तो काम भी भानु ने ज्यादा किया। टाइम क्या था यहाँ पे सेम, कि जब भी टाइम सेम होगा, जब टाइम सेम होगा तो उस वाले केस में जो एफिशिएंसी और वर्क है, एफिशिएंसी और वर्क वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब जैसे एफिशिएंसी का रेशियो हमने देखा 5:7 है, तो वर्क का रेशियो भी सेम ही रहेगा 20:28। जब आप इसका रेशियो लोगे तो ये 4 से कैंसिल होगा तो 5:7। देख रहे हो कि यहाँ पे ये दोनों क्या है, आपस में सेम है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा जब भी टाइम सेम होगा। और सेम कहानी इसी तरीके से यदि एफिशिएंसी सेम है, एफिशिएंसी सेम है तो जो टाइम और वर्क है वो एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे। कि एफिशिएंसी तो सेम है, ठीक है, जैसे मान लो कि ए की एफिशिएंसी 5 है और बी की एफिशिएंसी की बात करें तो वो भी 5 है। ठीक है, बात करें टाइम की कि ये 4 दिन काम कर रहा है और ये 3 दिन काम कर रहा है, तो जो वर्क इनका होगा, ए कितना काम कंप्लीट करेगा 20, 5 × 4 20 वर्क खत्म किया, और बी ने कितना किया 15 वर्क खत्म किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एफिशिएंसी इनकी क्या है, सेम है। तो जब एफिशिएंसी सेम होती है तो बेटा एफिशिएंसी जब सेम हो जाएगी तो जो टाइम और वर्क है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे। यहाँ पे टाइम का रेशियो कितना है 4:3, तो वर्क का रेशियो क्या बनेगा, जब आप इसको कैंसिल करोगे 5 से, तो 20 और 15 का रेशियो क्या बनेगा बेटा 4:3 सेम आएगा। तो हमने क्या देखा, सिंपल सा एक फॉर्मूला कि एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या बनता है, वर्क बनता है। अब इसमें हमने 3 कॉन्सेप्ट देखे, पहले अभी 2 ही देखे, तीसरा और देखेंगे। कि पहला कॉन्सेप्ट क्या देखा कि बेटा जब टाइम सेम होता है, टाइम क्या है सेम है, तो जो वर्क और एफिशिएंसी और वर्क ये क्या होंगे, एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने देखा कि यदि एफिशिएंसी सेम है, एफिशिएंसी सेम है तो जो टाइम और वर्क एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ठीक है, और तीसरा एक कॉन्सेप्ट और है, और तीसरा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ठीक है, हमने पहला क्या देखा कि जब टाइम सेम है तो एफिशिएंसी और वर्क दोनों एक दूसरे के सेम रेशियो में होंगे। ठीक है, कि मान लो जैसे एफिशिएंसी का ए और बी का रेशियो हमें 4:5 है, तो वर्क का रेशियो भी क्या बनेगा 4:5 ही बनेगा। यदि एफिशिएंसी सेम है, तो एफिशिएंसी सेम है और टाइम का रेशियो हमें गिवन है 3:4 मान लो, ठीक है, ए और बी का, तो वर्क का रेशियो भी 3:4 ही बनेगा। एक तीसरा कॉन्सेप्ट आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि यदि वर्क ही सेम हो जाए, वर्क ही क्या हो जाए, सेम हो जाए, कि दोनों समान कार्य कर रहे हैं। जब समान कार्य कर रहे हैं तो देखो, अब थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं कि एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम, तो यहाँ पे थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि वर्क क्या है, सेम है। जब वर्क सेम है तो आप इसमें ध्यान से देखो कि एफिशिएंसी यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। कि यदि एफिशिएंसी हम बढ़ाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कि जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी वैसे वैसे कम टाइम लगेगा। यदि किसी पर्सन की एफिशिएंसी कम है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। दोनों को काम समान करना है, दोनों को समान कार्य करना है। कि जैसे मान लो ए और बी, ठीक है, हम बात करते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क होता है, अभी हमने देखा। यदि वर्क इसको भी 20 करना है, इसको भी 20 करना है, मैं कहता हूं कि यार ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो एक बात बताओ 20 काम करने में ए को कितना टाइम लगेगा, 10 दिन लगेंगे। ठीक है, इसी तरीके से बी को कितना टाइम लगेगा, 4 दिन लगेंगे। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे आपको दिख रहा होगा वर्क क्या है, सेम है, वर्क हमने क्या लिया, सेम लिया, तो जिसकी एफिशिएंसी कम है उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, एफिशिएंसी कम है टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, और जहां पे एफिशिएंसी ज्यादा है उसको टाइम कम लग रहा है। बात समझ में आई कि यदि दो एफिशिएंसी है तो उसको 10 दिन लगेंगे काम करने में, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कम है,
तो टाइम ज्यादा लग रहा है, और यदि एफिशिएंसी ज्यादा है तो टाइम कम लग रहा है। ठीक है, तो तीसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा कि यदि वर्क सेम है, वर्क क्या है, सेम है, तो बेटा जब भी वर्क सेम होगा तो एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, इनवर्स रेशियो में होंगे। ठीक है, जैसे एफिशिएंसी का रेशियो हमें 3:5 दे रखा है, तो बेटा टाइम का रेशियो 5:3 बन जाएगा। कब? जब वर्क इनका सेम होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि जब भी वर्क सेम होगा तो एफिशिएंसी इनटू टाइम। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, हाँ, देखो थर्ड वाला एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं। अभी हमने क्या देखा कि मैं, मान लो दो वर्क है हमारे पास में, कि टोटल वर्क 1 और टोटल वर्क 2, और ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, कि यदि ये 50 वर्क है तो ये भी क्या है, 50 वर्क है। बात समझ में आ गई, दोनों वर्क हमारे इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, एफिशिएंसी 1 इंटू टाइम 1 इक्वल टू एफिशिएंसी 2 इंटू टाइम 2। क्लियर है? कार्य क्षमता को हम ई लिख रहे हैं, ध्यान रखना। मुझे नहीं लगता कि इतने में हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत होगी। ये ई का है, एफिशिएंसी कार्य क्षमता, टी मतलब समय, और डब्ल्यू मतलब वर्क यानी कार्य। क्लियर है? चलो देखो, अब दोनों सेम है, यदि हम ई को एक साइड ले लें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो E1 के नीचे यहां से E2 आ जाएगा, और इधर T2 है और यहां से अपॉन में T1 चला जाएगा। बात समझ में आई? तो देख रहे हो, E1 रेस टू E2 इक्वल है किसके, T2 रेस टू T1, तो एक दूसरे के इनवर्स हो गए ना बेटा, एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए। तो एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, व्हेन टोटल वर्क इज सेम, कि जब कार्य समान होगा, क्या होगा, कार्य समान होगा, तब ये एक दूसरे के अपोजिट रेशियो में होंगे। बात समझ में आई? चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं हम इनके क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, एक बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। हमसे वो कह रहा है कि किसी कार्य को ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है। क्लियर है? वहीं पे बी उसी कार्य को बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। हमसे पूछा है कि बताओ दोनों साथ में मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड से। ठीक है, एक बार ट्रेडिशनल मेथड भी मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड क्या होता है कि जैसे मान लो ए किसी कार्य को T1 डेज में खत्म कर रहा है, बी उसी कार्य को T2 डेज में खत्म कर रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि बताओ ए और बी मिलके उसी कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे। कि हम कहते हैं कि चलो टी डेज में खत्म करेंगे, तो चलो टी की वैल्यू बताओ। बात समझ में आ गई? अब बेसिक मेथड में हम टोटल वर्क को क्या मान लेते हैं, टोटल वर्क को हम क्या मान लेते हैं, 1 यूनिट। क्या मान लेते हैं, एक इकाई, 1 यूनिट हम मान लेते हैं। अभी हमने देखा कि बेटा एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन में टाइम, यही होती है। तो एक बात बताओ, ए की एफिशिएंसी क्या बनेगी, ए की एफिशिएंसी क्या बनेगी कि 1 अपॉन में T1। ठीक है, और एफिशिएंसी बी की क्या बनेगी, बी की कार्यक्षमता क्या बनेगी, 1/T2। और टोटल दोनों की साथ में मिला के ए प्लस बी की कार्यक्षमता क्या बनेगी, की एफिशिएंसी क्या बनेगी कि 1/T। यदि टोटल टी टाइम लग रहा है तो 1/T। अब एक बात बताओ कि जो दोनों की एफिशिएंसी होगी वो तो दोनों की मिला के ही होगी ना। ठीक है, तो जब A1
सॉरी ए और बी की एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ से टोटल कर देते हैं इक्वल टू टी। ये हमारे पास में इस तरीके से एक इक्वेशन बनी। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से T1 और T2 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे T2 प्लस T1 बनेगा इक्वल टू 1 अपॉन में T। ठीक है, अब यदि हमें T निकालना है तो T क्या बनेगा, रिवर्स कर देंगे तो T1 T2 अपॉन में T1 प्लस T2। बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलो, अब इसी तरीके से पहले हम इसको सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, कि ठीक है दोनों मिलके कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला दिमाग में रखो और फॉर्मूले से क्या करोगे कि 10 इंटू 12 अपॉन में 10 प्लस 12, तो कितना आ जाएगा 120 अपॉन में 22, यही बनेगा। और इसको जब आप कैंसिल करोगे तो 60 अपॉन में 11, ये आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, और यही क्या बना, उसका आंसर बना कि दोनों साथ में मिलके 5/11 डेज में काम खत्म करेंगे, यानी 60/11 डेज में काम खत्म करेंगे। लेकिन यदि इसी को हम दूसरे मेथड से करें, और दूसरा मेथड क्या कहता है कि बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, उसी को शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, देखो कि बेटा ए जो है वो किसी काम को 10 डेज में खत्म कर रहा है और बी उसी काम को 12 दिन में खत्म कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हम डेज लिख लेंगे। अब बात आएगी कि यार टोटल वर्क क्या माने। टोटल वर्क को अब वन नहीं मानेंगे, वन नहीं मानना, कि टोटल वर्क को क्या माने। ठीक है, यदि टोटल वर्क हमें पता चल जाएगा तो हमें एफिशिएंसी भी पता चल जाएगी। ठीक है, हमें एफिशिएंसी भी पता चल जाएगी। अब देखो ध्यान से सुनो, एफिशिएंसी क्या होती है। अभी हमने देखा वर्क अपॉन में टाइम। तो बेटा जब एक ही एफिशिएंसी की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल वर्क अपॉन में टाइम कितना आएगा, 10 आना चाहिए। और बी की एफिशिएंसी की बात करेंगे तो टोटल वर्क अपॉन में 12 आना चाहिए। तो मुझे आप एक बात बताओ कि यहाँ पे इस W को हम क्या मान लें, कि जो वर्क है उसको हम कितना मान लें ताकि ये 10 से भी कैंसिल आउट हो जाए। कितने से कैंसिल हो जाए, कि ये 10 से भी कैंसिल हो जाए और ये 12 से भी कैंसिल हो जाए। तो आप मुझे बताओ कि हम इसको कितना मान लें। सिंपल सा है कि भाई 10 और 12 से कैंसिल होना है। जब ये डेज से कैंसिल हो रहा है, तो जब डेज से कैंसिल हो रहा है तो जो टोटल वर्क हम मानेंगे बेटा, इनको हम एलसीएम मान लेंगे, किसका, डेज का, कि 10 और 12 का एलसीएम मान लेंगे। एक एलसीएम ही तो है जो दोनों से कैंसिल होएगा। तो जब इनका एलसीएम मानेंगे 10 और 12 का एलसीएम कितना बनेगा, 60। तो 60 हमने टोटल वर्क को मान लिया। जब टोटल वर्क हमारा 60 है तो बात करें एक की एफिशिएंसी की, तो वो 60 अपॉन में 10 यानी कितनी आ जाएगी, 6। और बी की एफिशिएंसी 60 अपॉन में 12 यानी कितनी आ जाएगी, 5। अब हमसे वो क्या पूछ रहा है कि बताओ यार ए और बी दोनों मिलके कितने टाइम में काम को खत्म कर देंगे। टाइम पूछा है तो टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी किसकी लेंगे, दोनों की साथ में। कि भाई देखो ध्यान से देखना, राइट साइड में देखो कि ए कितना काम करता है, 6 एक दिन में। बी कितना काम करता है, 5 एक दिन में। तो दोनों मिलके साथ में कितना काम करेंगे, 11 एक दिन में। बात समझ रहे हो, एक दिन में कितना काम करेंगे, 11। फिर दूसरे एक दिन में, मतलब सेकंड वाला डे, तो उस एक दिन में ए 6 करेगा, बी 5 करेगा, फिर से दोनों मिलके कितना करेंगे, 11। यदि अलग अलग की बात करेगा तो अलग अलग तो 6 काम करेगा ए, बी काम करेगा 5, लेकिन दोनों साथ में मिलके कितना काम करेंगे, 11। बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से दोनों की एफिशिएंसी हम साथ में लेंगे जब दोनों को मिलाने की बात कर रहा है, तो 6 प्लस 5 यानी 11। ठीक है, तो टाइम हम यदि निकालेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा बेटा, 60 अपॉन में 11 यानी 5। 11 5 जा 55, रिमेनिंग रिमाइंडर कितना बचा, 5 डिवाइड बाई 11 डेज। क्लियर है? यही इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। यहां तक क्लियर है आपको, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो इसी तरीके से हम चलो एक और एग्जांपल लेते हैं कि ए, बी और सी, ए किसी काम को 10 डेज में फिनिश कर रहा है, 10 दिन में खत्म कर रहा है। बी 12 दिन में खत्म कर रहा है और सी 15 दिन में खत्म कर रहा है। कितने दिन में, 15 दिन में खत्म कर रहा है। सेम उसी तरीके से कि जो टोटल वर्क है, तो बेटा टोटल वर्क को हम क्या मानेंगे, एलसीएम मानेंगे, और उसके बाद में एफिशिएंसी हम फाइंड करेंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो टोटल वर्क एलसीएम, और वो कितना बनेगा, एलसीएम किसका, 10 12 और 15 का।
और वो तो 60 ही होता है। एलसीएम निकालने का टाइम एंड वर्क में इस तरीके से हमें बार बार एलसीएम निकालना पड़ेगा। सबसे बड़ी वाली वैल्यू उठाओ और उसके मल्टीपल्स में एक ऐसा नंबर देख लो, सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब यही होता है जो कि 10 और 12 से डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, तो 10 और 12 से 15 की टेबल में कौन सा नंबर आएगा? 60, जो डिवाइड होगा। ठीक है, अब बात करें ए की एफिशिएंसी, तो ए की एफिशिएंसी देखो कितनी आएगी? 60 डिवाइड बाई 10 यानी 6, और बी की एफिशिएंसी 60 डिवाइड बाई 12, तो कितनी आ जाएगी? 5, और सी की एफिशिएंसी 60 डिवाइड बाई 15 यानी 4। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। यदि वो हमसे पूछता है कि बताओ कि ए, बी और सी तीनों साथ में मिलके कितने टाइम में काम खत्म करेंगे, तो टाइम वर्क अपॉन में क्या होता है? टाइम का मतलब क्या हुआ? वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी इस बार तीनों की लेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी 6 + 5 + 4। तीनों की क्यों? क्योंकि तीनों का टाइम पूछा है कि तीनों साथ में मिलके कितने दिन में काम खत्म करेंगे, तो एफिशिएंसी कितनी आएगी? 15, तो 60 अपॉन में 15 यानी 4 दिन में, 4 दिन में काम को फिनिश करेंगे। समझ गए? 4 दिन में कैसे फिनिश करेंगे कि भाई ए, बी और सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6। ए कितना काम कर रहा है? 6, और बी कितना काम कर रहा है? 5, और सी 4। तो पहले दिन में टोटल कितना काम करेंगे? 6 + 5 + 4, तीनों मिलके कितना काम करेंगे? 15। दूसरे दिन में फिर कितना काम करेंगे? 15। ये फर्स्ट डे हो गया, ये सेकंड डे हो गया, और थर्ड डे कितना काम करेंगे बेटा? फिर से 15। 45 काम हो गया, 15 और बचा है, तो फोर्थ डे कितना काम करेंगे? 15। तो 4 दिन में इन्होंने 60 काम खत्म कर दिया, तो वर्क क्या हो गया? यहाँ पे फिनिश हो गया। बात समझ में आई? कितने दिन लगे? 1, 2, 3, 4। या तो आप ऐसे निकालो, या फिर ऐसे क्यों निकालोगे, डिवाइड कर दो, 60 डिवाइड बाई 15, तो टोटल कितना आ जाएगा? 4 दिन। क्लियर है यहाँ तक? मुझे लगता है कि आपको अच्छे से इसका बेसिक समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ठीक है। हम्म। देखो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस में हमें जरूरत पड़ेगी जहां पे वो वर्क सेम करता है, तो जैसे जैसे टाइप्स आएंगे, 3 से 4 टाइप हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। बाकी मिसलेनियस क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के देखेंगे। तो जैसे जैसे टाइप्स आएंगे वैसे वैसे हम कवर करते जाएंगे। यहाँ तक की कहानी सेम है कि आपको टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालना है, कि ये वाली कहानी तो ऑलमोस्ट 90 to 95% क्वेश्चंस में होनी ही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक? हम्म, ठीक है बेटा। चलो देखो पहला क्वेश्चन, ये अभी हमने किया है। ठीक है, अभी हमने किया है, बट एक बार फिर से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। चलो आप करो, एक बार ट्राई करो इसको। मैं करवा दूं एक क्वेश्चन? चलो लैंग्वेज के हिसाब से मैं करवा देता हूँ एक क्वेश्चन, वही जो अभी हमने समझा था। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, 15 days एंड 20 days रेस्पेक्टिवली। इफ दे वर्क टुगेदर देन द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। वही कह रहा है कि ए, बी, सी 12, 15 और 20 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम कितने समय में पूरा होगा? ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले क्या करना? ए, बी और सी क्या करना है? इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो ए कितने दिन में काम खत्म कर रहा है? 12 दिन में। ये 15 दिन में कर रहा है, और ये 20 दिन में काम खत्म कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? इनका वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क, फिर इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो बताओ फिर मुझे एलसीएम कितना आएगा? टोटल वर्क मतलब एलसीएम, और वो कितना आएगा? 12, 15 और 20 का 60। तो 60 तो हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। बात करें एफिशिएंसी की, तो बेटा ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 60/12। देखो मैं समझा रहा हूं तो लिख के समझा रहा हूं, आप कोशिश करना, ये आपको डेज दिन ये सब नहीं लिखना होता, टोटल वर्क, एलसीएम ये भी नहीं लिखना, एफिशिएंसी भी नहीं लिखनी। आपने बिल्कुल शॉर्ट में 12, 15, 20, बीच में इनका टोटल वर्क हो गया डब्लू, और एफिशिएंसी आप 60/12 सीधा सोल्व करोगे, आपको तो बस 5 लिखना है। ठीक है, ऐसे ही बी में 15, 60/15 कितना आएगा? 4, तो आपको 4 लिखना है। सी में कितना आएगा? 60/20 यानी 3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये इनकी एफिशिएंसी होगी। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि यार तीनों साथ में मिलके कितने दिन में काम खत्म करेंगे, तो टाइम हमसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी का, तीनों साथ में मिलके, तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, एफिशिएंसी तीनों के साथ में, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी बनेगी बेटा?
5 + 4 + 3 कितनी आ जाएगी? 12। ठीक है, तो वर्क कितना है? 60/12 एफिशिएंसी, तो कितना आ जाएगा बेटा? 5 दिन। कितना आएगा? 5 डेज। तो आंसर क्या बना इसका? सी आंसर बना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्या बनेगा? 5 डेज। एक बार देख लो, फटाक से रिवाइज करो, फिर झटाक से हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्लियर है सबको? टोटल वर्क आपको निकालना है, वो आपकी एफिशिएंसी हो जाती है, नहीं सॉरी, वर्क हो जाएगा, उसके बाद में आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। एफिशिएंसी निकाल ली, जिसका टाइम पूछा है उसकी एफिशिएंसी से हम वर्क को डिवाइड करके आंसर बता देंगे। तो तीनों का टाइम पूछा है कि तीनों साथ में मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे, तो वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी, तो तीनों की एफिशिएंसी लगा देंगे, A + B + C। क्लियर है? जो कि 12 बनती है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। सिमिलर क्वेश्चन है, वैसा ही है कुछ। क्या कह रहा है कि ABC अकेले एक कार्य को 15 दिनों में, 10.5 दिनों में और 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वो एक साथ काम करते हैं तो उसी तरीके से बताओ कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा इनकी ABC की एफिशिएंसी निकालेंगे कि यार A 15 दिन में काम खत्म कर रहा है, B 10.5 दिन में, 10.5 का मतलब 21/2 आप इसको लिखोगे फ्रैक्शन में। ठीक है, उसके बाद में C 14 दिनों में काम खत्म कर रहा है। ठीक है, अब आप इनका वर्क देखोगे, वर्क यानी FLCM, फिर उसके बाद में आप इनकी एफिशिएंसी निकालोगे। क्लियर है? चलो फिर करो कि एलसीएम देखो पहले तो कितना आएगा। एलसीएम किसका? 15, 21 और 14। 21/2 है बेटा, लेकिन हमें न्यूमरेटर का ही एलसीएम निकालना है। क्यों? क्योंकि जब आप इसकी एफिशिएंसी निकालोगे ना, तो जो भी वर्क आएगा अपॉन में 21/2, तो 2 तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए जब एलसीएम निकालते हैं फ्रैक्शन का, तो हम क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर होता है उसी का फ्रैक्शन, उसी का एलसीएम निकालेंगे। 15, 21, 14 का एलसीएम निकाल लो। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, इनके फैक्टर्स देख लो कि 15 के फैक्टर 5 × 3, 21 के फैक्टर 7 × 3 और 14 के फैक्टर क्या बनेंगे? 7 × 2। देखो 7 यहाँ से इसमें है, नीचे 14 में, 3 ऊपर है तो हटा दो। तो बेसिकली यहाँ पे 14 × 15 आपका एलसीएम बना। 14 × 15, 14 का स्क्वायर 196 + 14 यानी 210। और वैसे भी 21 का ऐसा मल्टीपल जो 14 और 15 दोनों से कैंसिल होता हो। ठीक है, तो 14 और 15 से कैंसिल होने वाला 21 का मल्टीपल आप देख लो, 210 ही आएगा। बात करें एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी बेटा ए की एफिशिएंसी क्या बनेगी? ठीक है, 15 × 14 हुआ था तो 14 बनेगी। बी की एफिशिएंसी 21, 210 डिवाइड बाई क्या बनेगा? 21/2। तो ये तो कैंसिल हुआ तो 10, और 2 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 20 बार जाएगा, और यहाँ पे 14 से ये 15 बार। तो एफिशिएंसी कितनी आई? ए की 14 14, बी की 20 20 और सी की 15 15। ठीक है, हमसे पूछा है कि वो तीनों मिलके साथ में कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। टाइम हमसे पूछा है A + B + C का। तो टोटल वर्क तो हमारे पास में 210 है, और टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी इसकी? 49। तीनों को ऐड कर देंगे हम, 14 + 20 + 15, तो 15 और 14 39, सॉरी 29, 29 और 20 49 यानी 49। तो 210 डिवाइड बाई में 49, ये 7 से कैंसिल होगा बेटा। जब 7 से कैंसिल होगा तो ऊपर तो 30 आ जाएगा, 7 3 जा 21 और नीचे 7 7 जा 49। तो हमारे पास में इसका आंसर जो आया है वो क्या है? 30/7। 30/7 का मतलब होता है 7 4 जा 28, आगे इसको लेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो 4 2/7 डेज। और 4 2/7 डेज हमारा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है सबको? बताओ, सबको समझ आ गया? बहुत अच्छा, ठीक है। आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ई लाइव क्लास का बेटा। ठीक है, ई लाइव क्लास का ऐप डाउनलोड कर लेना, और ऐप किस नाम से है? ई लाइव क्लास। ई लाइव क्लास लर्न विद अस, लर्न विद अस। आपको लोगो दिख जाएगा, जो लोगो आपको वीडियो में शो हो रहा है वही लोगो आपको दिखेगा, और ये प्ले स्टोर पे है, गूगल प्ले स्टोर पे है। ठीक है, और यदि आप आईफोन में यूज कर रहे हो,
आप आईफोन में यूज कर रहे हो तो आईफोन में भी आपको मिलेगी, ठीक है। दोनों ऐप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन आईफोन में जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन कोड आएगा वहां पे, और वो आपको डालना है XYZ QH, XYZ QH, ठीक है। एप्लीकेशन पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा डेली फ्री टेस्ट सीरीज या फ्री क्विजेस आपके लिए फ्री मटेरियल में, जो फ्री कंटेंट का ऑप्शन है उसमें अपलोड होती है, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे ग्रुप है हमारा ई लाइव क्लास के नाम से, ई लाइव क्लास के नाम से एक चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ई लाइव क्लास मैथ्स के नाम से ग्रुप है, ये चैनल है और ये ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और वहां पे जो भी अपने डाउट्स हैं वो पोस्ट कर सकते हो। चलो, आई होप अगला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है, समझ आ गया होगा सबको। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट है लास्ट में क्वेश्चन में, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है वो देखते हैं, देखो ध्यान से, कि भाई ए प्लस बी टुगेदर 8 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, और सी उसी काम को 14 डेज में फिनिश कर रहा है, ठीक है। तो यहां तक तो आपको क्लियर है। उसके बाद में हमें वर्क निकालना है, और वर्क इन दोनों का एलसीएम निकालना है। इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, 8 और 7, देखो 2 तो नीचे 7 × 2 बनेगा, तो 2 तो 8 में है ना ऑलरेडी, तो 7 × 8 56 एलसीएम बना। तो एफिशिएंसी क्या निकलेगी बेटा, यहाँ पे 7 आएगी और यहाँ पे 4 आएगी, ठीक है। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि यार ए बी सी दोनों मिलके साथ में 3/5 ऑफ द वर्क, 3/5 ऑफ द वर्क कि जो टोटल वर्क है उसका 3/5 कितने दिन में खत्म करेंगे, ठीक है, ठीक है, साथ में मिलके। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो तो 11 बनी, ठीक है। अब जो हमसे पूछा है वो पूछा है टाइम, और टाइम कितना, कि जो वर्क है उसका 3/5 वो कितने टाइम में खत्म करेंगे, तो अपॉन में तो एफिशिएंसी, तो वर्क कितना है 56 का 3/5 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी कितनी है 11, ठीक है। तो अब आप इसको सोल्व कर लो। 8 डेज, ओके, 70 ऑप्शन में भी डिफरेंट हो सकते हैं इसके, आप सोल्व करोगे तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ से कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, तो ऑप्शन शायद ये ऑप्शन रॉन्ग है, आपका आंसर अलग आएगा, ठीक है। हाँ, या फिर ये ऑप्शन सेट होंगे यदि आप 8 की जगह 5 डेज कर लेते हैं, कि हम 8 की जगह 5 डेज कर लें, तब आपका ये आंसर आ जाएगा आई थिंक। चलो ठीक है, हम चेंज कर देते हैं, बट क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। हाँ, मैं एक बार इसको रेज कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, ओके, यदि हम इसको 5 डेज ले लेते हैं, ठीक है, तो बेटा ए प्लस बी 5 दिन में खत्म कर रहे हैं, सी 14 दिन में खत्म कर रहा है, वर्क क्या बनेगा यहाँ पे 70 बनेगा। बात करें एफिशिएंसी की ना, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 14, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी 5, बट ये उससे भी नहीं आएगा, ठीक है, ये उससे भी नहीं आएगा, तो 8 डेज में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो 8 डेज में ही कर लो। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, कि ए प्लस बी कितने दिन में आ रहा है 8 दिन में आ रहा है, और सी कितने दिन में खत्म कर रहा है 14 दिन में। तो एफिशिएंसी, सॉरी वर्क जो बनेगा इनका एलसीएम 56 बनेगा, और एफिशिएंसी की बात करें तो ये 7 और ये 4 बनेगी, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि 3/5 ऑफ द वर्क, तो फ्री 3/5 ऑफ द वर्क कितने दिन में खत्म करेंगे साथ में मिलके, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, टाइम हमसे पूछा है तो 56 का 3/5 हमें कंप्लीट करना है कितने दिन में, सॉरी कितनी एफिशिएंसी से 11 से। तो आप इसे कर लेना 56 × 3 अपॉन में ये 55 बनेगा, तो कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये 168 डिवाइड बाई 55 डेज में आएगा, ठीक है, क्लियर है। हम्म, कोई नहीं, नन ऑफ दिस पे टिक कर दो बेटा, नन ऑफ दिस है हमारे पास में।
हमेशा एक आंसर होता है, एक ऑप्शन हमेशा होता है बैंकिंग के एग्जाम्स में, एसएससी में और बाकी एग्जाम्स में 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, बैंक में पूरे 5 मिलते हैं, एक हमेशा तुम्हारा सही होता है, नन ऑफ दिस। जब भी तुम्हारा आंसर नहीं आएगा तब तुम क्या करोगे, नन ऑफ दिस पे टिक करके आगे चले जाओगे, ठीक है। लेकिन बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, इंग्लिश में नो एरर पे और बाकी अदर सब्जेक्ट्स में नन ऑफ दिस पे, लाइक रीजनिंग और मैथ में नन ऑफ दिस पे टिक करने के लिए। बिल्कुल। ठीक है, चलो। सही कह रहे हो। ठीक है, तो लाइव क्लासेस कहाँ अटेंड करनी है समझ आ गया ना आपको, लाइव क्लास की ऐप डाउनलोड करो। क्लियर है। हम्म हम्म चलो ठीक है। कुछ टाइम तक लाइव क्लासेस वहीं चलेंगी, यहाँ पे बस आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी यूट्यूब पे। लाइव क्लासेस के लिए आप ऐप डाउनलोड करो। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, ए कैन फिनिश ए वर्क इन 30 डेज। ए कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 30 दिन में। बी उसी काम को 20 डेज में खत्म कर रहा है, ए और बी की बात करिए। उसके बाद में क्या कह रहा है कि ए और बी एक साथ कार्य को 6 दिनों में, 6 दिनों तक करते हैं, दोनों साथ में मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। ए और बी कितने दिन काम कर रहे हैं, 6 दिन तक वो काम कर रहे हैं। उसके बाद में ए कार्य को छोड़ देता है, तो ए तो क्या कर गया, लेफ्ट कर गया, बचा कौन, बी। तो बी उस काम को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। बात समझ में आ गई कि 6 दिनों तक तो ए और बी ने किया, बचा हुआ जो रिमेनिंग वर्क है, जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग जो वर्क है उसे कौन खत्म करेगा, बी खत्म करेगा, रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि बी शेष कार्य को कितने दिन में खत्म कर देगा। बात समझ रहे हो कि जो बचा हुआ काम है उसे बी कितने दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है। जब क्वेश्चन समझ में आ गया है तो सबसे पहले तो आप वर्क और एफिशिएंसी निकालो। तो वर्क और एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम तो हो जाएगा वर्क जो कि क्या बना, 60। कि 30 और 20 का एलसीएम बेटा कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। ठीक है, और बात करें एफिशिएंसी को तो 30 दूनी 60, दो और यहाँ पे 23 जा 60, 3 एफिशिएंसी आ गई। अब मुझे एक बात बताओ भाई, टोटल काम कितना है हमारे पास में, 60, वर्क 60 है। ए और बी 6 डेज तक काम कर रहे हैं, तो 6 डेज में कितना काम कर देंगे ये, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 काम तो इन्होंने कर लिया, ए और बी ने। बचा काम कितना, रिमेनिंग वर्क फॉर बी। कि ए तो काम छोड़ गया ना, ए तो काम छोड़ गया, शेष कार्य कौन पूरा करेगा फिर, बी है, तो बी ही खत्म करेगा। तो बी के लिए जो काम बचा है वो कितना बचा है, रिमेनिंग वर्क 30 वर्क। अब 30 वर्क करने में कितना टाइम लगाएगा बी, कि 30 अपॉन में उसकी खुद की एफिशिएंसी कितनी है भैया, 3 एफिशिएंसी है बी की। तो बी की 3 एफिशिएंसी है तो ठीक है, 3 से डिवाइड कर दो, तो 30/3 कितना आ जाएगा, 30/3 कितना आ जाएगा, 10। क्लियर है, और यही इसका क्या बना, आंसर। हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज बी विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो बी कितने दिन में बचे हुए काम को करेगा, 10 दिन में करेगा साहब। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल हम बेसिक से चलेंगे, धीरे धीरे लेवल अप करेंगे अगली क्लासेस में। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो, फटाक से रिवाइज करो। बहुत आसान सा है कि ए और बी साथ में मिलकर 6 दिन काम करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी साहब 5 है। तो 5 एफिशिएंसी से 6 दिन में कितना काम कर लेंगे, 5 एफिशिएंसी से 6 दिन में कितना काम कर लेंगे साहब, 30 काम कर लेंगे। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 30 काम बचा है, तो 30 काम को करेगा बी कितने दिन में, 30/3 उसकी एफिशिएंसी, तो 10 डेज में। और यही इसका क्या बना, आंसर बना। क्लियर है, चलें आगे। चलो, A and B takes 25 and 45 days respectively to complete a task। ठीक है, करो फिर। A 25 दिन ले रहा है और B
45 दिन ले रहा है एक टास्क को कंप्लीट करने में। ए और बी की बात हो रही है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ए स्टार्टेड वर्किंग अलोन, A started working alone. After few days, B started working together with A. A के साथ में B भी आ जाता है कुछ दिन के बाद में। It took a total of 20 days to complete the work. यानी टोटल काम को करने में 20 दिन लग गए। पहले A ने काम किया, ठीक है, फिर B भी आ गया, दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। अब इस प्रोसेस में दोनों को टोटल काम को खत्म करने में 20 दिन लग गए। हमसे पूछा क्या है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड बी स्टार्ट वर्किंग, कितने दिन के बाद में बी ने काम करना शुरू किया था। तो कितने दिन के बाद में बी ने काम करना शुरू किया, वही तो निकालेंगे। चलो ठीक है, तो शुरू में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। और एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें इनका वर्क पता होना चाहिए। और बेटा वर्क पता है तो हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो वर्क पता तो नहीं है, पर हाँ हमें इतना पता है कि एलसीएम को ही हम क्या मानते हैं, वर्क मानते हैं। तो जो इनका एलसीएम है, लेसेप है, उसे हम वर्क मानेंगे। तो 25 और 45 का एलसीएम क्या बनेगा, आप निकाल लेना, मैं बता देता हूँ। 225 बनेगा कि 45 या 5 इंटू 5 होता है और यहाँ पे 9 इंटू 5 होता है, ठीक है। जितनी बार ज्यादा बार 5 है वो ले लो, तो 5 दो बार ज्यादा है, 9 आ गया, तो 25 इंटू 9 225 होता है, ठीक है। वैसे ये तो आपको आता होगा, मैं ऐसा मानता हूँ कि एलसीएम आप बहुत अच्छे से निकाल लेते हो, ठीक है। और आना भी चाहिए, क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने काफी पढ़ा है। यूट्यूब पे वो क्लासेस नहीं है, लेकिन वो क्लासेस भी जल्दी आ जाएंगी, बाकी अदर चैप्टर्स की भी, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितनी बनी, 25 इंटू 9 और 45 इंटू 5, 225, ठीक है। तो 9 और 5 इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है बेटा। उसके बाद में वो क्या कह रहा है कि अब बताओ बी ने कितने दिनों बाद में ज्वाइन किया। तो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए अकेला काम शुरू कर रहा है। अब देखो आगे की लैंग्वेज समझते हैं कि ए अलोन काम कर रहा है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम बी भी आ जाता है, तो कौन आ गया, बी आ गया। तो अब ए प्लस बी काम करेंगे। तो ए अकेला काम कर रहा है, फिर ए प्लस बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं। और इस प्रोसेस में टोटल कितना टाइम लग गया, 20 दिन का। इस प्रोसेस में कितना टाइम लग गया, टोटल 20 दिन का। तो पहले तो ए अलोन कर रहा है, फिर बी आ गया, तो ए प्लस बी दोनों करेंगे। और टोटल पूरी प्रोसेस में कितना टाइम लग गया, 20 डेज। अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ यहां से, जो कि आपको समझ में आई होगी, कि 20 दिन तक लगातार एक बंदा है जो काम कर रहा है। बी तो बाद में आया ना, ए अलोन भी काम कर रहा था, फिर ए प्लस बी भी काम कर रहे हैं। ए कंसिस्टेंटली स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा काम खत्म करवा रहा है, ठीक है। तो ए तो 20 दिन तक काम कर रहा है, ए तो 20 डेज तक काम कर रहा है। तो ए का 20 डेज का वर्क निकालो, और वो 20 डेज का वर्क कितना होगा, 20 इंटू उसकी एफिशिएंसी 9 है, यानी 180 वर्क। अब जो रिमेनिंग वर्क है, अब जो रिमेनिंग वर्क है वो कौन करेगा बेटा, ए प्लस बी। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा कि 210 में से 180 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 30। तो रिमेनिंग वर्क तो हमारे पास 30 बचा। अब इसको कौन करेगा, ए प्लस बी। तो वो कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी। तो 30 बटा दोनों का एलसीएम, जो कि कितना बनेगा, 14। यानी कितना बना, एक सेकेंड, सॉरी, ए प्लस बी क्यों करेगा, रिमेनिंग वर्क तो बी करेगा ना। ओके, माय मिस्टेक। रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा, दोनों साथ में मिलकर नहीं करेंगे। रिमेनिंग वर्क तो अब बी करेगा, ए का तो काम हमने करवा दिया ना, ए का काम तो हमने करवा दिया। चलो ठीक है, इसको यहां से मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। भाई ए तो स्टार्टिंग से लास्ट तक टोटल काम कर रहा है, और बचा हुआ काम कौन करेगा, बी। तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो हम वो देख लेंगे कि लास्ट में इतने दिन काम किया है, यानी स्टार्टिंग से इतने दिन बाद में वो आया है, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ए तो अकेला कितने दिन काम कर रहा है बेटा, 20 दिन। ए काम कर रहा है कंटिन्यूअसली 20 डेज तक।
तो 20 डेज का ए का वर्क कितना हो जाएगा, वर्क हम ए का निकाल लेते हैं और वो कितना आएगा 20 × 9 यानी 180। अब जो रिमेनिंग वर्क है, अब जो रिमेनिंग वर्क है उसे कौन करेगा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारे पास में, सॉरी 225 है ना, पहले हमने 210 ले लिया था, माइनस 180 तो कितना आएगा 45। तो बेटा ये जो रिमेनिंग वर्क है, ये जो रिमेनिंग वर्क है, ठीक है, जो रिमेनिंग वर्क है 45, उसे कौन खत्म करेगा, उसे बी खत्म करेगा, ठीक है। तो बी कितना टाइम लगाएगा 45 को खत्म करने में, डिवाइड बाई 5 यानी बी की एफिशिएंसी 9 डेज, 9 डेज। अब टोटल ये काम 20 दिन में खत्म हुआ है, तो यानी बी ने तो कितने दिन काम किया है, बी ने तो लास्ट में कितने दिन काम किया है 9 दिन, तो बी ने तो 9 ही दिन काम किया है ना, 9 दिन काम किया। तो ए ने अकेले कितने दिन काम किया होगा 11 दिन तक, समझ रहे हो कि 9 दिन तक तो ए और बी ने दोनों काम किया है, 11 दिन तक ए ने अकेले काम किया था, 11 और 9 20 दिन तक तो ए ने काम किया और 9 दिन तक आके बी ने काम किया, तो 11 दिन के बाद में, ठीक है, तो कितने दिन के बाद में 11 दिन, 11 दिन के बाद बी ज्वाइन हुआ था। बात समझ में आ गई, आंसर क्या बनेगा इसका, सेकंड आंसर, क्लियर है। बहुत बढ़िया, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, A and B can complete a piece of work in 56 and 70 days respectively. They began the work together, but A left after some days. B finished the remaining work in 34 days. साथ में काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलो पहले हम क्या करते हैं, इनका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि A कितने दिन में कर रहा है 56 और B 70 डेज में। एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, देखो 70 में 280, उससे कम तो नहीं आएगा शायद, ठीक है, 280 ले लेते हैं, 280 ले लेते हैं वर्क, तो एफिशिएंसी क्या बनी 5 और यहाँ पे 4, एफिशिएंसी बन गई, ठीक है। अब इसके बाद में होती है क्वेश्चन की कहानी शुरू कि ए और बी दोनों साथ में मिलके काम शुरू कर रहे हैं, फिर ए लेफ्ट, ए लेफ्ट तो कौन करेगा बी अलोन, और वो कह रहा है कि भाई बी रिमेनिंग वर्क को 34 दिन में खत्म कर रहा है, तो लास्ट में दोनों ने पहले तो साथ में काम कर लिया, फिर जो रिमेनिंग वर्क है उससे वो 34 डेज में खत्म कर रहा है, 34 डेज में फिनिश कर रहा है वर्क को। तो यदि हमें ये पता चल जाए कि यार बी ने कितना काम किया होगा टोटल, तो 280 में से उसका काम माइनस कर दें तो बचा हुआ काम कौन करेगा, ए प्लस बी करेगा। तो ए प्लस बी साथ में मिलके कितने दिन काम किए, जितने दिन काम किए उतने दिन के बाद में ए छोड़ गया, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता था कि ए और बी दोनों साथ में मिलके कितने दिनों तक काम करें, ठीक है। इसके बजाय उसने पूछ लिया कि ए कितने दिन के बाद में काम छोड़ के गया, दोनों का मतलब एक ही हुआ ना, ठीक है। तो हम यहां से देख लेते हैं कि ए और बी के लिए काम कितना बचा, तो बी ने कितना काम किया था, वर्क डन बाई बी इन 34 डेज, कि 34 दिन में बी के द्वारा किया गया काम कितना आ जाएगा, वर्क बराबर में एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो टाइम तो 34 है, एफिशिएंसी 4 है, कितना आ जाएगा 136, ठीक है, कितना आ जाएगा 136, ठीक है। अब ए और बी के लिए जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क या जो काम इन्होंने खत्म किया होगा वो कितना हुआ 280 माइनस 136 यानी 144। अब ये जो 144 है उसे करने में कितना टाइम लगा, टाइम तो ए प्लस बी दोनों के द्वारा लगा होगा ना, तो 144 डिवाइड बाई दोनों की एफिशिएंसी तो 5 + 4 9, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 16 दिन, तो 16 डेज। अब एक बात बताओ कि भाई ए और बी ने 16 दिनों तक साथ में काम किया, उसके बाद में ए छोड़ गया, तो इन्होंने 16 डेज तक तो साथ में काम किया, फिर ए छोड़ गया, बचा हुआ काम जो बी है वो 34 डेज में खत्म कर रहा है। बात समझ गए, तो आंसर क्या बना, ए कितने दिन के बाद में काम छोड़ के गया 16 दिन के बाद में,
कितने दिन के बाद में काम छोड़ के गया? 16 दिन के बाद में। तो वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल सा है। 280 वर्क है, उसमें पहले ए प्लस बी कर रहे हैं और इधर बी ए छोड़ के चला जा रहा है तो बी कर रहा है। बी 34 दिन तक काम करता है तो 34 इंटू 4 यानी 136 काम इसने कर लिया। 136 वर्क इसने कर लिया। तो ए प्लस बी के लिए काम बचा 144। तो 144 को करने में कितना टाइम लगेगा? दोनों को साथ में मिलके करेंगे तो डिवाइड बाई 9 यानी 16 डेज। समझ रहे हो ना? कितना आ जाएगा? 16 डेज। क्लियर है? तो 16 दिनों तक 16 दिन में इन्होंने काम खत्म किया, यानी 16 दिन के बाद में ए छोड़ के चला गया। ठीक है, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एबीसी अलग अलग 8, 9, 12 दिन में पूरा करते हैं काम को। सी अकेले काम करना शुरू करता है, एक दिन बाद बी साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, काम शुरू होने के 3 दिन बाद में ए भी उनके साथ शामिल हो जाता है। तो बताओ पूरा कार्य कितने दिनों में हो जाएगा? तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। और एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? आती है हमें बहुत अच्छे से। ए 8 दिन में कर रहा है, बी 9 दिन में कर रहा है, सी 12 दिन में कर रहा है। हर एक क्वेश्चन में तो यही निकाल रहा है। और वर्क इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 72। 72 आ रहा है। ठीक है, 8 9 जा 9 8 जा 12 6 जा। ठीक है, एक सेकेंड, 8 9 जा 9 8 जाएगा ना बेटा। तो बी की एफिशिएंसी क्या बनी? 8 बनी। ठीक है, ये होगी इनकी एफिशिएंसी। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना कि सी अकेले काम शुरू करता है। तो सबसे पहले तो सी ने किया, एक दिन बाद में बी आ गया, तो एक दिन बाद में बी आ गया। तो यानी एक दिन तो किसने काम किया? सी ने काम किया एक दिन। फिर बी आ गया। अब काम शुरू होने के 3 दिन बाद में ए बी इनके साथ आ गया, तो सी प्लस बी प्लस ए बी आ गया। शुरू होने के 3 दिन बाद में, यानी एक दिन तो सी किया था, एक दिन तो सी ने किया। फिर 2 दिन इन्होंने मिलके किया होगा, 2 दिन इन्होंने साथ में किया होगा। फिर उसके बाद में ए आ गया। ठीक है, तो अब तीनों मिलके साथ में काम खत्म करेंगे और हमसे पूछ रहा है कि बताओ टोटल कितने दिन में काम खत्म होगा? टोटल डेज टू फिनिश द वर्क, यही हमसे पूछा। ठीक है, एक दिन और 2 दिन, 3 दिन का तो पता है कि 3 दिन तो काम किया। बचा हुआ काम तीनों साथ में मिलके कितने दिन में करेंगे? यदि हमें यह पता चल जाए, यदि यहाँ पे कितने दिन इनको लगे हमें यह पता चल जाए, तो हमें आंसर भी पता चल जाएगा कि 1 + 2 प्लस जो भी क्वेश्चन मार्क है, यही हमारा टोटल आंसर है। बात समझ गए? चलो फाइंड करते हैं फिर। देखो ध्यान से, सी ने एक दिन में कितना काम किया? वर्क निकाल रहे हैं, तो एक दिन में सी की एफिशिएंसी 1 × 6, 6 काम कर लिया। ठीक है, अब बी की, सी प्लस बी की बात करें तो यहां पे वर्क कितना आ जाएगा? 2 इंटू बी प्लस सी, 8 और 6 14, यानी 28। ठीक है, अब टोटल वर्क कितना हो गया? 28 ही हुआ ना। देखो बी और सी की एफिशिएंसी बेटा 8 + 6 ना, तो कितनी आ जाएगी? 14। तो 2 दिन में 28 काम कर लिया, तो 28 और 6 कितना काम हो गया हमारे पास टोटल? 34। वर्क तो खत्म हो गया। अब सी के लिए वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना बचा? सी के लिए नहीं, मतलब तीनों के लिए। अब 72 में से 34 निकाल दो, 72 - 34 कितना आ जाएगा? 38। 38। अब ये 38 तीनों मिलके काम करेंगे, 38 तीनों मिलके काम करेंगे। तो अब यहाँ पे टाइम कितना आएगा तीनों को करने में? 38 डिवाइड बाई में तीनों की एफिशिएंसी 9 + 8 + 6 यानी 23। कितनी आएगी? ज्यादा बोल दी क्या मैंने? 23 ही आएगी। तो 38 डिवाइड बाई 23, तो एक बार ही जाएगा, एक इंटू और इधर कितना आ जाएगा? 15/23, तो 1 होल 15/23 डेज। तीनों साथ में मिलके काम करेंगे तो टोटल डेज कितने हो गए? 1 + 2 + 1 15/23। तो टोटल कितना आ जाएगा? 2 और 1 3 और 1 4, 4 15/23 डेज। और आंसर क्या बना इसका? सी। सी आंसर क्या बनेगा? करेक्ट।
ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? देखो, जो लास्ट वाली लैंग्वेज है उसे आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है, और ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। और हाँ बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर यदि यहाँ तक आपने वीडियो देखी है लास्ट तक, तो ठीक है। और कमेंट्स में अपने रिव्यूज जरूर देना। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी अगली क्लास में करेंगे। ए कैन डू ए वर्क इन 15 days, बी कैन डू इट इन 25 days। ए कितने दिन में कर रहा है काम को? ए कितने दिन में काम कर रहा है? 15 दिन में। बी 25 दिन में काम कर रहा है। दोनों का एलसीएम 75 हमने ले लिया, जो कि वर्क होता है, ठीक है। 75 क्या ले लिया? एलसीएम लेता है। मुझे लग रहा है मैं थोड़ी रफ राइटिंग लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं फिर से दोबारा ट्राई करता हूँ, अच्छा लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, दोबारा लिखते हैं। ए कितने दिन में काम कर रहा है? 15 दिन में, और बी उसी काम को 25 दिन में कर रहा है। और मैं थोड़ा बड़ा भी लिखता हूँ, ए 15 दिन में कर रहा है और बी 25 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क हम इसको मानेंगे इनका एलसीएम, जो कि 75 होगा, 75। बात करें एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी यहाँ पे 15 5 जा 75/25 करेंगे तो 3 आ जाएगी, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब हमसे वो क्या कह रहा है, आगे का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कि ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी काम पूरा होने के 7 दिन पहले काम छोड़ रहा है। तो बी काम कब छोड़ रहा है? लास्ट में 7 दिन पहले। कि ए प्लस बी साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन बी छोड़ रहा है, बी लेफ्ट बिफोर 7 days। यानी ए अलोन काम करेगा लास्ट में 7 दिन तक। ए अलोन ही करेगा ना 7 दिन, तो ए अलोन 7 दिन में कितना कर लेगा? इनटू एफिशिएंसी, तो ये वर्क हो गया इसका 35। अब जो रिमेनिंग वर्क है ए प्लस बी के लिए, जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना होगा? 75 माइनस 35, कितना बचा? 40। अब ये दोनों साथ में मिलके कर रहे हैं। कितने दिनों तक एक साथ काम किया, वही तो पूछा ना, यही तो पूछ रहा है कि कितने दिनों तक एक साथ काम किया, तो यही तो टाइम हमसे पूछा है ए प्लस बी का। तो निकाल दो, 40 बटा दोनों की एफिशिएंसी 8, 5 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा? 8 पंजे 40, 5 days। और यही क्या है इसका आंसर है। क्लियर है? डन, बहुत बढ़िया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। बाकी अगली क्लास में करते हैं। क्लियर है ना? चलो अगला क्वेश्चन तुम कर लेना, दे देता हूँ। और यदि ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, ठीक है, तो टेलीग्राम पे जो ग्रुप है लाइव क्लास मैथ्स करके, उसे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे नीचे। क्लियर है? और इसके अलावा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, ये सब करना मत भूलना, क्योंकि हमें कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी है जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता, ठीक है। ओके, चलो ओके बेटा, बाय बाय।